वही होगा। वो होगा केंद्र की कठपुतली, जिसको ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। और ये जो 10 नाम 5 नाम चल रहे, हालांकि ये बीजेपी का इंटरनल मामला है, मैं क्षमा चाहूंगा, प्रवक्ता साथी खड़े हमारे, लेकिन आपने चूंकि पूछा इसलिए मैं बता रहा हूं। पूछा नहीं, आपने हाथ उठाया था पुष्पेंद्र भाई। और दूसरी बात ये, तू बोले बोले चल नहीं बोले, जिसमें 72 छेद। नहीं, अरे रुको, आ रहा हूं मैं आ रहा हूं। नहीं, मैं पुष्पेंद्र एक मिनट दो पुष्पेंद्र, मैं आ रहा हूं। पूरी बात सुनेंगे सांस तक। अरे रुकिए, सांस लीजिए, बहुत अच्छा पत्रकार हैं आप, बहुत अच्छे पत्रकार। सूप बोले बोले चल नहीं बोले, जिसमें 72 छेद। लोगों ने कहा कि कोई भी बैठे मुख्यमंत्री केजरीवाल ही होते हैं, तो बोला कौन? पुष्पेंद्र जी। बताया किसने? आम आदमी पार्टी ने। हाथ किसने उठाया? पुष्पेंद्र जी ने। अब मैं आ रहा हूं, रुके, बीजेपी रोकेगी, पूरी बात सुनेंगे आपकी, क्योंकि कठपुतली आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता इस देश में कि कठपुतली कैसे चलती है। जी देखिए, मैं इस आधार पे कह रहा हूं कि राजस्थान देख लीजिए, वहां वसुंधरा राजे जी जैसे तमाम बड़े नेता को दरकिनार आप पसंद करते हैं क्या वसुंधरा राजे? मध्य प्रदेश में देख लीजिए, शिवराज सिंह चौहान मामा जी को घर बिठा दिया गया। आप उनको लग रहा था कि आपको बना नहीं? सुन लीजिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दिल्ली में जो भी जो चेहरे बड़े घूम रहे हैं, ये चेहरे इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि ये केंद्र के खिलाफ बोलेंगे, ये अपनी बातें करेंगे, वो चलने नहीं देना। ठीक, पुष्पेंद्र जी, ये तो मैंने दिन भर से हमारे तमाम सारे रिपोर्टर जो हैं, आ गए आप? बन कोई भी सकता है गुरुजी, ये चाहे जितना बोले, जो भी बनेगा अच्छा बनेगा। बस जनता सब जानती है, जिसको मालूम है कि जो भी बनेगा अच्छा बनेगा। लेकिन एक कांग्रेस के नेता हैं प्रमोद जी, उन्होंने कहा कि होगा क्या, प्रमोद तिवारी जी, नहीं, प्रमोद तिवारी जी एक नेता हैं, आपके बड़े नेता हैं कांग्रेस के, रोहित जी। उन्होंने कहा कि एक गुप्त व्यक्ति को चुन लेंगे ये पहले, और पार्टी एक बैठक होगी, वही नाम सीएम के रूप में सामने आ जाएगा। ये प्रमोद जी ने कहा। प्रमोद तिवारी जो आपके नेता हैं, वो ये कांग्रेस के नेता का है। मैं बीजेपी से पहले इसमें रिएक्शन लूंगा, देन आई विल कम टू यू। मैं इनसे ले लेता हूं। जी अभी मैं ठीक है पुष्पेंद्र जी, पर्ची दे दी गई है पर्यवेक्षकों को। पुष्पेंद्र जी, ज्यादा बोलने से अगर ये कहीं सिद्ध होता हो कि आप मुख्यमंत्री जानते हैं, तो ये नहीं होता है। जी देखिए, प्रमोद तिवारी जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। मजेदार बात तो ये होगी कि 11 दिन में एक गूंगा मुख्यमंत्री कौन होगा, ये देखने की बात है। अभी कुछ ही देर में पता चल जाएगा गूंगा मुख्यमंत्री कौन होगा। और गूंगे मुख्यमंत्री को चुनने के लिए 2 ही आदमी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दूसरे अमित शाह, दूसरा कंट्रोल बाय आरएसएस। ये है जो तनाव है और आपस में मनमुटाव है। आपने पिछले चुनाव में भी देख लिया होगा कि आरएसएस उनके साथ नहीं थी, इसलिए वो 400-500 कह रहे थे तो 200 पे आ गए थे। तो ये है विपक्ष में ये होना चाहिए, और एंकर उस तरह होना चाहिए कि आपको सवाल अगर रखा है तो आपको धैर्यपूर्वक उसके सवाल का जवाब को करना चाहिए। लेकिन आपकी हंसी बहुत अच्छी है, आप जब हंसी तो उसका जवाब मुझे मिल गया। अब इन्होंने कहा कि कठपुतली शब्द का इस्तेमाल किया, किसने? कांग्रेस ने, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कठपुतली शब्द का। जी नहीं, कठपुतली उन्होंने कहा, आपने पुष्पेंद्र जी, इन्होंने गूंगा कहा, आपने कठपुतली कहा, आप इन्होंने स्टैंप कहा, सुना सब हमने ना। तो बीजेपी जी प्लीज आगे आइए। जी देखिए, राजशाही कल्चर जो है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में है। हमें ध्यान है, आजादी के बाद पटेल जी बन रहे थे प्रधानमंत्री, बनाया किसको? जवाहरलाल नेहरू के। प्रणब मुखर्जी बन रहे थे, बनाया किसको? राजीव गांधी को। तो ये कांग्रेस का, और हमारे यहाँ सब कार्यकर्ता हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक हो। 70 लोगों ने चुनाव लड़ा, 48 लोग कॉम्पिटेंट है। मैं आपको बता रहा हूं, सभी कॉम्पिटेंट है। और चुनाव के बाद 8 तारीख के बाद हमारे संकल्प पत्र पे काम शुरू हो गया है। खाली नहीं बैठे, पार्टी भी साथ में लगती है, और जो भी बनेगा वो पार्टी के संकल्प पत्र को दिल्ली वासियों को तोहफे में देगा, और दिल्ली एक विश्व स्तरीय राजधानी बनेगी। मैं बताता हूं, खाली शराब हमारे यहाँ मुख्यमंत्री, राइट, इनका कहना है कि मेरे यहाँ तो चाय वाला भी बन सकता है, आपके यहाँ बनता हो तो बताइए। कांग्रेस की तरफ सवाल उछाला बीजेपी ने। देखिए, विश्व स्तरीय बनाना था इनको तो 10 साल बर्बाद नहीं करते। अब दिल्ली की जनता को, दिल्ली की जनता त्रस्त थी, तभी एक अहंकार सवाल पूछा गुरुजी, जो सवाल का जवाब दो मुझे, वो उलझाओ ना, तो कोर्ट की तरह उलझा होता है, मैं उलझा रहा हूँ गुरुजी। सवाल जो पांडे जी, सवाल ये पूछा कि हमारे यहाँ राजनीति में संभावनाएं हैं, हमारे यहाँ कोई भी, ये भी बन सकते हैं, अगर बीजेपी में है तो ये भी बन सकते हैं मुख्यमंत्री। आप क्या बनते हो तो बताइए, कांग्रेस में बनते हो? आम आदमी पार्टी आ रहा हूं मैं। हमारे यहाँ बनते हैं, लेकिन इतने जिस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं, जिस तरीके से
सिर्फ एक ही दो लोगों को एक नेतृत्व देने की बात हो रही है, वो गलत है। मतलब आप क्या नहीं बनते हैं या नहीं बन सकते, ये तो तय है ना। हमारे यहाँ जो भी मुख्यमंत्री बनता है वो पहले से डिक्लेयर भी होता है, और वो जो बनता है विधायक। राइट जी। देखिए, कांग्रेस अपने नेताओं को पहचानती नहीं। हेमंत बिश्व शर्मा बहुत बढ़िया नेता था, वो एफर्ट करते रहे कि आसाम को मैं जिताऊंगा, लेकिन राहुल गांधी ने उनको भाव नहीं दिया। आज वो बीजेपी की तरफ से आसाम के मुख्यमंत्री बने बैठे और वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मुख्यमंत्री हैं। तो इन्हें पहचानने की जरूरत है। नेता इनके यहाँ भी हैं, पर इनको क्या है, दूसरे के नेता को कुटपुतली का द्वारे, और कोई अननोन विधायक, कम जान पहचान का विधायक अगर मुख्यमंत्री बन जाता है तो इनके हिसाब से वो कठपुतली होगी। केजरीवाल जी के बाद जो मुख्यमंत्री बनी वो कठपुतली थी। नहीं। देखिए, चेयर छोड़ दी थी मुख्यमंत्री की। वो जो उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के अलग चेयर छोड़ दी कि हम इस चेयर में नहीं बैठेंगे। क्यों? वो बता रहे थे कि मुख्यमंत्री वहां क्या था पुष्पेन जी? वहां पे क्या है? सम्मान है। वाह गुरु पुष्पेन, राजनीति और राजनीति की धार बदल चुकी है पुष्पेन। और अगर समझ में नहीं आई तो अगर हाँ मैंने कहा